हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग और वेलकम है आप सभी का इंग्लिश सर की क्लास में। कैसे हो आप सब? बढ़िया है ना? एग्जाम आपके हो चुके हैं। आप घर पे, वो हिंदी में कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना। क्यों घोड़े बेच दिए क्या? घोड़े बेच दिए? अरे इतने भी मत बेचो, अभी आपकी 11th क्लास नेक्स्ट है। थोड़ा तो अच्छी बात है, आप खेलो, थोड़ा टाइम लगाओ, जो चीजें पीछे छूट गई हो उनको पूरा करो, है ना। अपनी कोई चॉइस हॉबी डेवलप करो और जो चीजें आप हमेशा से समझना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए हो उनके ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो आज इसी सीरीज में इंग्लिश सर आपके लिए लेके आए फिर से एक लेसन और आप इसको सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, लेसन के नाम से टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी रटने वाले नहीं है, कोई भी फार्मूला सीखने वाले नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन करने वाले नहीं है, कोई आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई आपको लेसन कहानी पोइम रटवाई नहीं जाएगी। बस हम मजे मजे में वो चीजें सीखेंगे जो अभी तक आपने सुनी, आपको ये भी रहा कि पेपर में आएगी और आप उसको रट के चले गए, लेकिन आज हम उसको आसानी से समझने का काम करेंगे। बस सिंपल है, एंजॉय में। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, टॉपिक बहुत ही ज्यादा फैमिलियर टॉपिक है। आप पहले से ही पढ़ते हैं इसको 6 में, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th में भी, और हिंदी में भी, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर दोनों में। टॉपिक तो है वाक्य और उसके प्रकार। हिंदी में जैसे आप समझते थे, इंग्लिश में सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सो अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही पुराना टॉपिक है, फिर से यही क्यों पढ़ाया जा रहा है। हाँ, इसका एक बहुत ही अच्छा रीजन है। रीजन ये है कि अभी तक ट्रेडिशनली ज्यादातर सब वाक्य और उसके प्रकार में कैसे सीखते आए हैं। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये आपने सीखा, तो ये आपने सीखा। हम ये नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे बस क्यों ऐसा है, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ही क्यों है, 4 तरह के क्यों नहीं है, 6 तरह के क्यों नहीं है, 5 ही तरह के वाक्य क्यों होते हैं। बस इतना समझना हमें। इससे हमें यकीन मानिए, बिलीव इट, और भी बहुत कुछ चीजें समझने को मिलेगी। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ही क्यों होते हैं, वाई देयर आर ओनली 5 काइंड्स। अगर आपने सीखा है सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स, अगर आपने अभी तक ये सीख लिया अच्छी बात है, लेकिन हमें तो ये जानना है वाई 5 काइंड्स ओनली, जिसको कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कि 5 ही तरह के वाक्य क्यों कहते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आई एम श्योर कोई अदर लैंग्वेज होगी तो वो भी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज ही बोलेंगे। इसका एक रीजन है नेचुरल, क्योंकि वो अब हम जानेंगे। So let's be on to your question. Why there are only 5 kinds of sentences? Or this is coming to you through your favorite channel English Sir. So let's know why there are only 5 kinds of sentences. इसके लिए पहले हम ये सोचते हैं कि सेंटेंसेस होते ही क्यों हैं, या हम सेंटेंसेस बोलते ही क्यों हैं, या लिखते ही क्यों हैं। वाई डू वी नीड ए सेंटेंस, और वाई डू वी स्पीक ए सेंटेंस, वाई डू वी राइट ए सेंटेंस। सेंटेंस हम बोलते ही क्यों हैं, लेट्स थिंक। मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचिए, सेंटेंस हम लिखते बोलते ही क्यों हैं। जो पहली बात, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड इज Why do we need a sentence? Why do we speak a sentence? जो पहली बात मुझे अब याद आ रही है कि सेंटेंसेस हम बोलते ही क्यों हैं, लिखते ही क्यों हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना है। Being human beings, we have to make communication with our surroundings, with our friends, with our family members, with our colleagues. हमें हमेशा, and with strangers too, हमें हमेशा दूसरों के साथ अपने विचारों की, अपनी आवश्यकताओं की
बातचीत के जरिए आदान प्रदान करना होता है। ये तो एक कॉमन सी बात है। तो क्या सभी तरह की बातें हमेशा एक ही तरह से होती है? क्या इन एनी सिचुएशन और एवरी सिचुएशन वी स्पीक सेम टाइप ऑफ सेंटेंस? तो क्या हम हर सिचुएशन में उसी तरह की बात, एक ही तरह के सेंटेंस हमेशा बोल सकते हैं? अब अगली बात सोचने वाली ये है। तो देखते हैं सिचुएशन नंबर 1, वो पहली सिचुएशन या फर्स्ट रीजन, वो पहला कारण क्या है जब हम सेंटेंस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी रीजन नंबर 1, कारण वो पहला कौन सा है, नीड या आवश्यकता कौन सी है जब हम सेंटेंस बोलते हैं। तो वो है पहला, मुझे समझ में आ रहा है कि टू मेक स्टेटमेंट, टू मेक स्टेटमेंट। भाई सिंपल शब्दों में हम अपनी बात दूसरों को कहना चाहते हैं, जो हमारे पास है कहने के लिए हम वो दूसरों को बताना चाहते हैं। हम अपनी बात दूसरों को कहना चाहते हैं। अब हम क्या क्या वो बात कह सकते हैं, ओके वो भी सोच लीजिए। पहली तो बात, टू डिस्क्राइब द थिंग्स, चीजों का वर्णन करना चाहते हैं। जो हमने देखा, जो हमने सुना, या जिन वस्तुओं हमने देखी, जो चीजें देखी, मकान देखा, घर देखा, क्लासरूम देखी, किताब देखी, उसका वर्णन दूसरों को ये कह के कहना चाहते हैं कि वो कैसी किताब है, कैसा घर है, कहाँ पे है, ये है। वी वांट टू डिस्क्राइब द थिंग्स। सेकंड, किसी ने हमसे कुछ पूछा था और हम उसका आंसर देना चाहते हैं, टू आंसर ए क्वेश्चन। और तीसरा कारण होता है टू गिव द फैक्ट्स, टू गिव द फैक्ट्स। भाई हमें कुछ जानकारी है, हमारे पास कोई तथ्य है, हम वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं उस जानकारी को। ठीक है, जैसे कि आने वाले मई और जून में भारत में इलेक्शन होंगे, ये हम दूसरों को बताना चाहते हैं। दिस इज द फैक्ट, ये एक फैक्ट है और हम दूसरों को कहना चाहते हैं। तो ये हो गए कुछ कारण कि हमें सेंटेंसेस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए इन सब को हम तीनों को एक ग्रुप कैटेगरी में रख लेते हैं। ये हमारी होगी एक कैटेगरी, क्यों, वो सारी कारण कि हम सेंटेंसेस क्यों बोलते हैं। ये रीजन नंबर 1 हो गया। ये एक ही कैटेगरी में क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि ये सिमिलर चीज है, एक जैसी चीज है। अब हम बढ़ते हैं अपना आगे। और भी कोई कारण है क्या सेंटेंस के, सेंटेंस बोलने के या लिखने के, इसके अलावा भी कोई कारण है, वो भी सोच लेते हैं। रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2 जैसा अभी मैं सोच सकता हूं, आप भी सोच सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे प्रश्न पूछा था, हमने उत्तर दिया था, अब हम भी किसी से प्रश्न पूछते हैं, जैसे दूसरे हमसे प्रश्न करते हैं और हम उसका उत्तर देते हैं। अदर पर्सन्स विल आस्क क्वेश्चन टू अस टू, सो टू आस्क ए क्वेश्चन, और हम भी उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, टू आस्क ए क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। अच्छा, प्रश्न पूछने की भी कुछ सिचुएशन होती है। क्यों पूछते हैं हम दूसरों से प्रश्न, या उसके भी 2 कारण होते हैं। फर्स्ट, टू नो द फैक्ट्स, भाई हम दूसरों से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तथ्य पूछना चाहते हैं। दूसरा, टू इंक्वायर समथिंग, हम किसी चीज तरह की पूछताछ करके अपने लिए कोई जानकारी जुटाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहां से मान लीजिए हरिद्वार जाना है, तो आप किसी से पूछेंगे हाउ आई कैन गो हरिद्वार फ्रॉम हियर, मैं यहां से हरिद्वार कैसे जाऊं, तो आप वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो भी एक क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अच्छा, इनको हम सब एक कैटेगरी में रख लेते हैं कि किसी से प्रश्न पूछने की जरूरत है।
देखते हैं और भी कोई रीजंस हो सकते हैं कि हम सेंटेंसेज क्यों लिखते या बोलते हैं। नेक्स्ट कोई रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 3 सोच लीजिए, हो सकते हैं, बताइए। अरे भाई हाँ हाँ क्यों नहीं। कितनी बार हमें दूसरों से अपने किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। हाँ, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई हमें किसी की हेल्प की आवश्यकता है, कोई चीज चाहिए तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो और एक कारण हो गया टू मेक रिक्वेस्ट। टू मेक रिक्वेस्ट और क्या रीजन होते हैं सेंटेंसेस पूछने के, लिखने के। भाई हमारे छोटे भाई बहन होते हैं या कोई हमसे किसी बारे में सलाह लेना चाहता है तो, और हमारे पास सलाह देने लायक कुछ है, हमारी समझ इतनी है कि हम उसको इस विषय में कोई एडवाइस कर सकते हैं, तो टू गिव एडवाइस। दूसरा कारण ये हो सकता है टू गिव एडवाइस। नेक्स्ट क्या हो सकता है और कोई कारण इसी तरीके का। अरे भाई आप ऑफिस में है, बॉस है, आपके नीचे एक टीम है जो काम करती है, समझ रहे हैं, आप फैमिली के हेड हैं, तो आप अपने से सबॉर्डिनेट जूनियर्स को ऑर्डर भी देंगे, काम करने का ऑर्डर भी देंगे, और वो ऑर्डर क्योंकि आप ऑर्डर देने की स्थिति में है, यू आर इन ए पोजिशन टू इशू ऑर्डर्स, तो ऑर्डर देने के लिए भी बोलेंगे ही ना, ऑर्डर देने के लिए भी तो सेंटेंस ही बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कारण हो गया टू गिव ऑर्डर। इनको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारी नीड्स है सेंटेंसेस के लिए, इनको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं। इतने सारे, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है, कुछ भी इमेजिनेटिव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कर नहीं रहे होते हैं। ईच डे वी आर गोइंग थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, बस उनको हम रिकॉल कर रहे हैं। अब इसके अलावा भी और कोई रीजंस है क्या सेंटेंस पूछने के, लिखने के? चलिए वो भी देखते हैं क्या और क्या रीजन हो सकता है। रीजन नंबर 4, अभी तक हमने 3 कैटेगरी बना ली सेंटेंसेस क्यों बोले जाते हैं। रीजन नंबर 4 है, चलिए, कुछ ऐसा हो गया है, समथिंग हैज हैपेंड सडनली ऑफ सच नेचर दैट नाउ वी कैनॉट कंट्रोल आवर फीलिंग्स, इमोशंस, and there is a sudden outburst of emotions and feelings। कुछ अनहोनी हो गई है तो हम मुंह से क्या बोलेंगे, हाय ये कैसे हो गया, like this, something has gone so unexpected that now it is giving aroused to our strong emotions, that expression of strong emotions and feelings, expressions of strong emotions and feeling, strong emotions and feelings, इसको ओके। मन की तीव्र भावनाएं जो अचानक हमारे मुंह से निकल जाती है, उसका भी, उसके लिए भी सेंटेंसेस हैं। कैसे? जैसे कि आप गार्डन में गए, आपने बहुत बहुत सुंदर, आपके मन को वो फ्लावर लगे, तो आप सडनली बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल, आप ऐसे बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, और फिर ये निशान होता है, इट शोज द इमोशंस, कि आपके बोलने का लहजा बिल्कुल ही आश्चर्यचकित होने वाला था, ठीक है। आप मैच देख रहे हैं और मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, और सिक्सर लग गया और इंडिया जीत गया, तो आप मैदान में क्या करने लगे, ओह जीत गए, हुर्रा वी हैव वन, ऐसे बोलेंगे। तो दिस टाइप ऑफ प्लेजर्स, खुशी, हुर्रा वी हैव वन, लाइक दिस। कभी कभी जीवन में हमेशा खुशियां ही होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी दुख भी, सैडनेस भी हो सकती है, तब आप बोलेंगे अलास आई एम डन, आई एम डन, कि मेरा तो ओ हाय, मैं तो सब चला गया,
आई एम डन का मतलब आई एम फिनिश्ड। तो लाइक दिस, व्हाट ए पिटी, कितनी दयनीय स्थिति है, लाइक दिस। ये सेंटेंसेज भी हम बोलते हैं। चलिए इनको एक ग्रुप में रख लेते हैं। ग्रुप में क्यों रख रहे हैं कि देयर आर वेरियस कैटेगरीज, combination of situations which occurs in our life, accordingly we will speak the different kinds of sentence। इसके अलावा भी और कोई कारण हो सकते हैं क्या सेंटेंसेस बोलने के, वो भी देख लेते हैं। सोचना है बस हमें। चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, रीजन नंबर 5, कारण 5वां। अब भाई आपने बूढ़ों को तो आशीर्वाद लिया ही होगा, अपने बड़ों का लिया ना आशीर्वाद। चलिए आशीर्वाद देना है, आपने कोई इच्छा भी बताई होगी, आपकी क्या इच्छा है, अपनी विश, ब्लेसिंग, डिजायर, ए भगवान मुझे बहुत सारा बुद्धि दे दे, है कि नहीं। अच्छा, आप मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। तो हम ये सब करते हैं, वी एक्सप्रेस आवर विश, ठीक है, एक्सप्रेस आवर विश, डिजायर और ब्लेसिंग्स। हम भाई अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, हम क्या चाहते हैं, ठीक है, भगवान से मोस्टली, या फिर दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, वो भी हमारी इच्छा ही है, उनके लिए आशीर्वाद देते हैं। इसको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास 5 कैटेगरीज आ गई। अब आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, किसी भी समय विचार कर लीजिए, सुबह शाम अभी कितनी देर विचार कर लीजिए, क्या दे का कोई और भी कोई ऐसी है जो हमें जो छूट गई, कि देयर आर सम अदर रीजन्स और ओकेजन्स और सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू स्पीक और राइट सेंटेंस। मुझे तो कोई याद नहीं आ रही, आपको याद आ रही है तो आप जरूर पाएंगे वो पहली किसी न किसी 5 कैटेगरी में ही फिट हो जाएगा। ओके, तो ये 5 कैटेगरीज या डिफरेंट, हमने कैटेगरीज तो खुद बनाई है, तो 5 नीड्स, 5 आवश्यकताएं, 5 कारण है हमारे पास जब हमें सेंटेंस से ही वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सकता है। अगर सेंटेंस नहीं है तो वो कम्युनिकेशन भी नहीं है। अब देखते हैं इन 5 कैटेगरीज के आधार पर हम कैसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का नॉमिनेशन कर सकते हैं। 5 नीड्स तो आपने देख ली। ओके, एनी और मोर रीजंस फॉर ए सेंटेंस, तो यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं क्या कोई और भी कारण है क्या सेंटेंसेस पूछने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए। अभी के लिए आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, मुझे तो अभी के लिए याद नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम सेंटेंस बोलते लिखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, हमने 1 by 1 5 कैटेगरीज ऑफ आवर नीड्स, हमारी सारी कम्युनिकेशन, संचार करने की, विचारों का आदान प्रदान करने की सारी आवश्यकताओं को 5 कैटेगरी में बांट दिया था। अब हम क्या करेंगे, उन 5 कैटेगरी के आधार पर, फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, टू मेक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किस लिए, स्टेट फैक्ट, डिस्क्राइब थिंग्स, रिपोर्ट इवेंट। हमने उनके आधार पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम रख दिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट के लिए आता है तो इसका नाम हो गया स्टेटमेंट टाइप। या हम अपनी तरफ से कोई डिक्लेयर करते हैं बात को, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, या हम अपनी तरफ से असर्ट कहते हैं कि ऐसा ही है या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम असर्ट करते हैं, अपनी बात को प्रभावी तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं कि मैं कह रहा हूं ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, इसलिए उसको असर्टिव भी बोलते हैं। तो पहली कैटेगरी से हमें पहला काइंड ऑफ सेंटेंस मिल गया जिसका नाम है स्टेटमेंट टाइप और डिक्लेरेटिव और असर्टिव टाइप। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा और सोच लीजिएगा इसको, कि हमारी स्टेटमेंट जो भी, कभी वो पॉजिटिव तरीके से होते हैं, कभी हम कहना चाहते हैं कि ही इज ए वेरी गुड पर्सन, ही इज ए वेरी गुड पर्सन, या हम कहना चाहते हैं दिस पेन इज वेरी यूजफुल,
लेकिन कभी कोई कहना चाहते हैं कि इट इज नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है। जब हमारे सेंटेंस में कहीं भी नो, नॉट, नेवर नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव होता है यस, इट इज, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और जब उसमें नो, नॉट, नेवर कि ऐसा नहीं है, तब उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो आप एग्जांपल देखिए, आई एम वेरी मच लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसमें बताया गया है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन नेक्स्ट में बोला गया है कि आई डू नॉट लाइक फास्ट फूड, मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है, तो इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बट है ये स्टेटमेंट टाइप और डिक्लेरेटिव और असर्टिव। ओके, तो जब अब पॉजिटिव वाला होता है तो इसके लिए हम अलग से एक वर्ड और फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव। अफर, AFFIRMATIVE। और जब नहीं होता है तो फिर नेगेटिव तो है, नो वाला तो नेगेटिव है, हम यस वाले को अफर्मेटिव बोल देते हैं। तो देखिए, इसमें ये है हमारी स्टेटमेंट, ये है फैक्ट्स। जैसे इसमें बोला था ना, स्टेट फैक्ट, वंदे भारत ट्रेन्स आर वेरी फास्ट, ये एक फैक्ट है कि वंदे भारत ट्रेन बहुत ही तेज चलती है। एंड आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली दिस ईयर, ये हमने रिपोर्ट किया इवेंट को कि हमारे स्कूल ने इस साल अपनी सिल्वर जुबली 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो ये हो गया अपने स्टेटमेंट टाइप। तो स्टेटमेंट टाइप है, आपने क्या समझा? पहले तो ये कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, और दूसरा उससे हम या तो फैक्ट, स्टेट द फैक्ट करते हैं, या डिस्क्राइब करते हैं, या रिपोर्ट द इवेंट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या थी? टू आस्क क्वेश्चन। टू आस्क, और क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इंग्लिश में और एक वर्ड है इंटरोगेट। आपने सुना होगा पुलिस इंटरोगेशन, तो इंटरोगेट से बन गया इंटरोगेटिव टाइप। तो हमने दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन पूछने की जब भी जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम हमारे जो सेंटेंसेज होंगे उस काइंड को नाम रख दिया इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। और जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटरोगेटिव होते हैं, नेगेटिव। कभी हम पर्सन पूछ रहते हैं हु हैड नॉक्ड एट द डोर, भाई दरवाजा किसने खटखटाया था, वो पॉजिटिव है, ठीक है। और कभी हम पूछ लेते हैं डोंट यू हैव ए पेन, आपके पास कोई पेन नहीं है क्या, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ओके, तो आप ऐसा हो गया। और आगे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, आउटकम दो ही टाइप के होंगे। या तो वो व्यक्ति जब हमारे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर यस या नो में करके देगा, हमने उनसे पूछा मार्केट जाओगे क्या, द रिप्लाई विल बी इन यस और नो, आंसर हमें यस या नो में मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को यस नो टाइप बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को यस नो टाइप बोलते हैं। लाइक द पर्सन हियर विल रिप्लाई यस और नो, आर यू फीलिंग ओके नाउ, क्या आपको अभी अच्छा लग रहा है, इसका भी जवाब आपको यस या नो में मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को यस और नो टाइप बोलते हैं। बट देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें सामने वाले व्यक्ति को भी उस चीज का नाम लेना पड़ेगा, खाली यस नो बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं WH टाइप। ये आपको फिर किसी और लेसन में एक्सप्लेन किया जाएगा, व्हाई डू वी नीड दिस नॉलेज। ये WH टाइप और यस नो टाइप का आपको चेंज ऑफ नरेशन एंड चेंज ऑफ वॉइस में बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी थी जो हमारी, कैटेगरी नंबर 3 थी रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर्स। रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर्स। और ये देख लीजिए, इनका हमने नाम दे दिया इंपेरेटिव। जो सेंटेंसेज हम रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस सलाह देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए जैसे ही सेंटेंस बोलेंगे, उन टाइप के सेंटेंस को हमने नाम दे दिया है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव वर्ड इंग्लिश का है। इंपेरेटिव का मतलब होता है व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, कि वो कौन सी बातें हैं जिनका पूरा होना चाहिए। ऑर्डर है, वो बात पूरी होनी चाहिए।
रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी रिक्वेस्ट मानेगा, और अगर सलाह है तो भी हम सोचते हैं कि सामने वाला सलाह फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव के आप एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें बहुत बार तो आपको प्लीज वर्ड मिलेगा, प्लीज हेल्प मी एट दिस टाइम। ओके, ये आपका रिक्वेस्ट वाला हो गया। डोंट टेल ए लाई, या आप इसको सजेशन मान सकते हैं, भाई झूठ नहीं बोलो। गो एट वंस, अभी चलो यहां से तुरंत जाओ, ये आप ऑर्डर समझेंगे। लेट्स प्रेजेंट ए भांगड़ा ऑन एनुअल डे, तो ये आपको एक कमांड ऑर्डर की तरह ही ये होता है, चलो भांगड़ा प्रेजेंट करेंगे। एंड स्टॉप, हरी, पुल, ये आप देख रहे हैं ना सिंगल वर्ड, इनके पीछे ये भी, लेकिन ये है तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही। आप आगे चल के सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में वैसे तो फुल स्टॉप ही होता है, लेकिन समटाइम्स ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी होता है। जब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस सिंगल वर्ड का होता है, सिंगल वर्ड, आप साथ में मिलके जा रहे हैं, कोई आपसे आगे जा रहा है, आप उसको कहना चाहते हैं रुको, भले ही वो आपकी रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या ऑर्डर है, लेकिन आप सिंगल वर्ड बोल रहे हैं तो वो आपका बोलने का लहजा बदल जाएगा। तब आप धीरे से नहीं बोलेंगे रुको, आप बोलेंगे रुको। सो वो टोन दिखाने के लिए ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। और नेक्स्ट कैटेगरी थी आपकी सडन फीलिंग्स ऑफ इमोशंस, है ना, भावनाओं का एकदम तीव्र प्रदर्शन जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो सडन फीलिंग्स है, इसलिए इसको हो गया एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इंग्लिश में एक्सक्लेम वर्ड का जो मीनिंग होता है उसका होता है अचानक से कुछ ऐसा बोल देना, ना कि सोच समझ के प्लान करके। ओके, तो इसमें फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, सोरो, वंडर्स, एंगर, सरप्राइज, भाई खुशी की, दुखी की, आश्चर्यचकित, गुस्से की, इस तरह की जो भावनाओं का प्रदर्शन होते हैं वो हमारी चौथी कैटेगरी, फोर्थ काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गए। इनके आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। सभी के लास्ट में ऐसा आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बढ़ेगा। और हम नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे। अब वो नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी है, जो आपकी 5 सिचुएशन। अब 5वें नंबर की, भाई हम किसी को अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं, मन की, किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, कोई प्रेयर, प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान से, कुछ अपने वाक्य शब्दों में बोल के। क्या बोलेंगे? हे भगवान मेरी रक्षा करो, बोलते हैं कि नहीं प्रार्थना के समय? ठीक है, आप मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू बी वेरी हैप्पी, मे यू सक्सीड इन लाइफ। इस तरह की सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5वीं कैटेगरी में आते हैं हमारे विश या प्रेयर में। और जब ऐसी बातें होती है तो उनको हमको नाम दे दिया ऑप्टेटिव। इंग्लिश का वर्ड ऑप्टेटिव ऑप्शन से बड़ा है। ऑप्शन का मतलब होता है चुनाव करना, ऑप्शन का मतलब इच्छा जाहिर करना। ओके, बहुत सारी चीजें हमारे पास, हम उसमें से क्या चाहते हैं, ऑप्ट कर रहे हैं क्या। तो अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, और वुड, WOULD है, यू छूट गया यहाँ पे, वुड दैट ही वर हियर, कितना अच्छा होता वो यहाँ पर होता। या फिर बोलते हैं काश वो यहाँ पर ऐसा होता, काश वो भी यहाँ पर होता, वुड दैट ही वर हियर। इस तरह के सेंटेंस, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो इस तरह की बातों, वो हमारी 5th कैटेगरी, 5वीं कैटेगरी की वो सेंटेंसेस होते हैं। ये सारे नीड बेस्ड आवश्यकताएं जो हम डे टू डे लाइफ में करते ही रहते हैं, बस हमने आज उनको कैटेगरी बनाई, लिस्ट बनाई और उनके हिसाब से फिर उनके नाम रख दिए। समझ रहे हैं बात? तो हमारे हो गए 5 टाइप ऑफ कंडेंसेज। अब हम देखेंगे कि ये जो बातें हैं या एक्सक्लेमेटरी जो बातें हैं, मोस्टली ये लास्ट की है इस वीडियो में। जो एक्सक्लेमेटरी जो होती है हमारी, एक्सक्लेमेटरी, उसको हम एक एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? एक एक्सरसाइज करेंगे, बड़ी
इंजॉइंग एक्सरसाइज है वो, बस उसके बाद हमारा ये लेसन आज के लिए हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये पेपर में आती है एग्जाम में कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को आप चाहे तो फर्स्ट स्टेटमेंट टाइप सेंटेंसेज में भी या फुल स्टॉप वाले सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, जैसा यहाँ लिखा है, रीराइट द फॉलोइंग रिमूविंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इन सारे सेंटेंस को आप फिर से लिखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसको हटाना है और फुल स्टॉप लगाना है, मतलब आपको स्टेटमेंट टाइप इनको चेंज करना है। तो आप कर सकते हैं, व्हाट ए वंडरफुल डे इट वाज, और कितना अच्छा सुहावना दिन था ये, इसका मतलब दिन बहुत ही सुहावना था। तो आप ये कह सकते हैं द डे वाज वेरी वंडरफुल, बस आप ये कर दीजिए। वाज का वाज रहेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे, वाज वेरी वंडरफुल और लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ रहे कि एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस को नॉर्मल, हाँ, असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। नेक्स्ट है हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी, अरे कितना मुश्किल होने वाला है ये आगे का काम। तो आप कह नहीं सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो आप कह सकते हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बस सीधी, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसी तरीके से आप बाकी के सेंटेंसेस भी चेंज करेंगे। व्हाट एन एक्सपेंसिव हैट, कितना महंगा हैट है ये, आप कह सकते हैं दिस हैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, भाई ये हैट तो बहुत महंगा है। व्हाट ए पिटी, तो आप कह सकते हैं इट इज ए ग्रेट पिटी, ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बजाय इसको कितनी दयनीय स्थिति, आप कह सकते हैं ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। लाइक दिस बाकी के सेंटेंसेस आप कर लीजिए, अपने आप चेंज, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आज का वीडियो लेसन यहीं तक। होप यू हैव एंजॉयड इट and got some insight into the kinds of sentences, why there are only 5 kinds of sentences, कि वाक्य है 5 ही प्रकार के क्यों होते हैं, तो और उनके फिर नाम कैसे, आप नाम ऐसे क्यों रखे ये भी समझ गए। तो इफ यू लाइक दिस लेसन, सब्सक्राइब द चैनल इंग्लिश सर, share the link with your other friends, and also switch on your bell notification so that next video information reach to you as soon and it is uploaded, and like the share the and on the notification. Thanks for watching and meet you soon in our next lessons. Thank you.